A vehicle is an object that is used to transport people or goods from point A to point B. ये डेफिनेशन है महिंद्रा बोलेरो की। बोलेरो बस एक बेसिक कार है जिसमें लोग और सामान को भर के ले जाया जाता है। एंड ऑनेस्टली मैं बोलेरो से बहुत इम्प्रेस्ड रहा हूँ, क्योंकि इंडियन कार मार्केट में जहाँ एक एवरेज कार का फेसलिफ्ट 3 से 4 इयर्स में आ जाता है और एक जनरेशन चेंज 6 से 8 इयर्स में आ जाता है, वहाँ पिछले 20 साल से महिंद्रा बोलेरो ऑलमोस्ट अनचेंज्ड है एंड स्टिल ये इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार्स है। कॉन्टेक्स्ट के लिए लास्ट ईयर महिंद्रा बोलेरो की 1,08,000 यूनिट सेल हुई थी, जो कि किया सेल्टॉस, Hyundai i20, टाटा टियागो और किया सोनेट जैसी कार से भी ज्यादा है। तो पहला सवाल तो ये आता है कि ये 20 साल पुरानी गाड़ी ले कौन रहा है, एंड दूसरा सवाल कि महिंद्रा से अपडेट क्यों नहीं कर रहे हैं, एंड लास्टली कि इस केस स्टडी से हम लोग क्या सीखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि महिंद्रा बोलेरो ले कौन रहा है। पर इसको जानने से पहले हमें महिंद्रा और रूरल इंडिया के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। महिंद्रा 1950s से ऑफिशियली लाइसेंस्ड विलीज जीप मैन्युफैक्चर कर रहे थे एंड 1960s से महिंद्रा ने ट्रैक्टर्स भी मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया था। ट्रैक्टर्स की मोस्टली सेल टीयर 2, टीयर 3 और रूरल इंडिया में होती थी एंड महिंद्रा ने नोटिस करा कि जितने भी पैसेंजर व्हीकल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बन रहे हैं वो बहुत ही सिटी स्पेसिफिक बन रहे हैं। पैसेंजर कार्स छोटी हुआ करती थी एंड इतनी केपेबल नहीं थी कि वो रूरल इंडिया के रास्तों पे चल सके, एंड मोस्टली बसेस और रेलवे सिटीज को कनेक्ट कर रही थी एंड बाकी इंडिया में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बहुत कम अवेलेबल थी। रूरल इंडिया में ट्रैवलिंग ग्रुप्स में हुआ करती थी एंड लोग ट्रैक्टर्स और जुगाड़ जैसे व्हीकल का यूज करते थे। महिंद्रा कई सालों से ट्रैक्टर सेल कर रहे थे, तो उनका रूरल इंडिया में नाम और नेटवर्क दोनों बहुत बड़ा था। तब महिंद्रा ने इस अपॉर्चुनिटी को देखा एंड 1992 में महिंद्रा MM775 को लॉन्च करा, जिसको एक साल बाद रीनेम करके अरमाडा नाम रख दिया गया। लॉन्च होते ही अरमाडा वाज अ बिग सक्सेस एंड मोस्टली अरमाडा टैक्सीज की तरह चलने लगी। अरमाडा की सक्सेस को देखते हुए टाटा ने भी अपनी सूमो लॉन्च करी, जो कि अरमाडा को एक बहुत अच्छा कंपटीशन दे रही थी। एंड इसी कंपटीशन को देखते हुए 1998 में महिंद्रा ने अरमाडा ग्रैंडे लॉन्च करा, जो कि एक प्रीमियम वर्जन था अरमाडा का, जिसमें पावर विंडोज और पावर स्टीयरिंग जैसे फीचर्स थे। बट स्टिल टाटा सूमो को बीट कर पाना मुश्किल हो रहा। तब महिंद्रा ने ईयर 2000 में अरमाडा को अपग्रेड करा और लॉन्च करी बोलेरो, जो कि उस टाइम काफी मॉडर्न थी अरमाडा के कंपैरिजन में। अब स्टिफ कंपटीशन को देखते हुए टाटा ने भी अपनी सूमो विक्टा लॉन्च करी, फिर सूमो ग्रैंडे लॉन्च करी। बट अनफॉर्चुनेटली टाटा मोटर्स तब तक सूमो को एक अर्बन मॉडर्न व्हीकल की तरह मार्केट करने लग गई थी इंस्टेड ऑफ अ रूरल प्रैक्टिकल व्हीकल। एंड क्योंकि उस टाइम टाटा मोटर्स ने रूरल इंडिया को इतना सीरियसली नहीं लिया, तो सूमो की सेल्स कम होती चली गई एंड महिंद्रा बोलेरो का मार्केट शेयर और बढ़ता चला गया। एंड आज भी लॉन्च के 24 साल बाद भी महिंद्रा बोलेरो की 1 लाख यूनिट सेल करते हैं, जिसमें से एक मेजर पोर्शन रूरल इंडिया से आता है। बट लोग आज भी बोलेरो क्यों ले रहे हैं, जबकि इस प्राइस पॉइंट में और बेटर 7 सीटर्स अवेलेबल है? इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है, बोलेरो बहुत ही रिलायबल, केपेबल और कंज्यूमर फोकस्ड कार है। जैसे बोलेरो एक लैडर फ्रेम शैसी पर बिल्ड है और उसका सस्पेंशन बिल्कुल ट्रक जैसा है, एंड ट्रक जैसे ही सस्पेंशन कोई खास कंफर्टेबल नहीं है बट बहुत रोबस्ट है। ये फुल लोड के साथ में बेकार रास्तों पे कार को बहुत स्टेबल रखता है। प्लस अरमाडा और बोलेरो सालों से टैक्सी सर्विसेज में यूज होते आए हैं। तो जैसे हम सिटीज में बोलते हैं ना कि इनोवा इज द बेस्ट टैक्सी क्योंकि इतनी रिलायबल है, लाखों किलोमीटर चल जाती है फिर भी गाड़ी को कुछ नहीं होता, वैसे ही सेम सीन है बोलेरो का रूरल इंडिया में। बोलेरो की कम्युनिटी एक्सेप्टेंस और वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग बहुत ज्यादा है रूरल इंडिया में, एंड वहां पर ये दोनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी डिसीजन मेकिंग में। अब ऑल्दो 2026 में बोलेरो का एक कंप्लीटली न्यू वर्जन आने वाला है, बट स्टिल पिछले 24 साल में सिर्फ एक बार इंजन चेंज हुआ है, एक बार लेंथ छोटी हुई है, एंड ये दोनों ही न्यू टैक्स लॉज की वजह से हुए थे। बस बाकी पूरी व्हीकल सेम है। तो पिछले 24 साल में महिंद्रा कुछ तो अपडेट दे सकते थे ना, थोड़ा सा मॉडर्न बना सकते थे ना बोलेरो को, है ना। बोलेरो को अपडेट ना करने के 3 मेजर रीजन है। नंबर 1, दे अंडरस्टैंड देयर टारगेट ऑडियंस वेरी वेल। बोलेरो की जो टारगेट ऑडियंस है उन्हें अपनी कार एक वर्क हॉर्स की तरह चाहिए, कोई गैजेट या कोई ट्यूबलाइट नहीं। एंड बोलेरो के अभी तक सेल होने का एक बहुत मेजर रीजन यही है कि इसमें कोई लर्निंग कर्व नहीं है, ना कोई टच स्क्रीन है, ना कोई ऑटो एसी है, ना कोई कीलेस एंट्री है। एक बोलेरो चलाना उतना ही आसान है जितनी कोई पुरानी कार चलाना या कोई पिकअप ट्रक चलाना। एंड दूसरा बड़ा रीजन है बोलेरो के ना अपडेट होने का कि उसके पास में कंपटीशन ही नहीं है। जब तक सूमो एक अच्छा कंपटीशन दे रही थी अरमाडा को, तब विद इन 10 इयर्स 3 बार अपडेट करा महिंद्रा ने अरमाडा को। बट आज की डेट में बोलेरो की सेल कम हो नहीं रही, कोई कंपटीशन है नहीं, तो महिंद्रा क्यों ही अपडेट करे बोलेरो को।
एंड अभी महिंद्रा सिर्फ एक ही फिलॉसफी पे चल रहे थे, इफ इट एंट ब्रोक व्हाई फिक्स इट। एंड तीसरा विच आई फील सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है बोलेरो के ना अपडेट होने का, कि बोलेरो एक कैश का व्हीकल है महिंद्रा के लिए। ये पॉइंट मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। किसी भी नई कार को डेवलप करने की कॉस्ट 500 करोड़ से लेकर कई 1000 करोड़ हो सकती है। जैसे जो अभी स्विफ्ट लॉन्च हुई है उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट 1600 करोड़ है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एक नई कार को बनाने के लिए हंड्रेड्स ऑफ, कई बार थाउजेंड्स ऑफ नए कंपोनेंट्स बनाने पड़ते हैं। एंड इन कंपोनेंट्स को बनाने के लिए भी R&D कॉस्ट, न्यू मोल्ड्स, न्यू मशीन्स, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मटेरियल एटसेट्रा का यूज होता है। एंड इसी वजह से किसी कार को डेवलप करने की कॉस्ट बहुत हाई है। बट हंड्रेड्स ऑफ करोड़ लगाने के बाद भी एक कार पे प्रॉफिट इज सम 1000 रुपीज। फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स अपनी हर कार पे 45,000 रुपीज का प्रॉफिट करते हैं, जो कि हाईएस्ट है एक मास मार्केट सेगमेंट में। तो एक सिंपल सी कैलकुलेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कार को हम डेवलप करते हैं 500 करोड़ रुपीज में, एंड पर कार प्रॉफिट हमें हो रहा है 50,000 रुपीज का। तो उस पर्टिकुलर कार को एटलीस्ट 1 लाख यूनिट सेल करने पड़ेंगे, तब जाके कुछ प्रॉफिट प्रोवाइड करेगी वो एक कंपनी को। एंड 1 लाख यूनिट एक बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है कार इंडस्ट्री के लिए। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर कोई कार ज्यादा वॉल्यूम में सेल नहीं हो रही है तो उसके लिए प्रॉफिट बनाना कितना डिफिकल्ट हो सकता है। एंड इसी से कॉन्सेप्ट्स लाइक पार्ट शेयरिंग, जो हम देखते हैं कि हर मारुति में सेम स्विच गियर लगता है, या फिर रीबैजिंग जो टोयोटा और मारुति, फोक्सवैगन और स्कोडा करते रहते हैं, एंड फेसलिफ्ट का कॉन्सेप्ट भी इसी वजह से आया है। एंड इन सब के बारे में मैं एक डिटेल केस स्टडी बनाऊंगा, सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बट महिंद्रा इस प्रॉफिटेबिलिटी के गेम को एक अलग लेवल पे ले गए। बोलेरो में कुछ पार्ट्स अरमाडा से आए एंड सिर्फ 30 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ में महिंद्रा ने पूरी कार डेवलप करी। एंड सिंस देन महिंद्रा ने मिनिमम रिक्वायर्ड चेंजेस करे बोलेरो में, एंड ओवर 14 लाख यूनिट सेल करे बोलेरो के टिल 2023। तो आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो महिंद्रा ने इस पर कितना प्रॉफिट बनाया होगा। एक तो इन्वेस्टमेंट इतनी लो और वॉल्यूम इतने ज्यादा, बट प्रॉफिट का गेम सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। महिंद्रा ने बोलेरो के बेस के साथ, इनफैक्ट बोलेरो के बेस और फेस के साथ में ज्यादा प्रैक्टिकल और स्पेशलाइज्ड पिकअप ट्रक्स लॉन्च करी, जैसे बोलेरो मैक्स, बोलेरो कैंपर और बोलेरो पिकअप। एंड सिर्फ इनकी सेल्स 20 लाख यूनिट्स। तो क्विक रिकैप, महिंद्रा ने पहले अरमाडा को अपग्रेड करके बोलेरो बनाई, फिर इस बोलेरो के बेसिस पे पिकअप्स की रेंज बनाई, एंड इन सब में जरूरत अनुसार चेंजेस करे, एंड 24 साल में 34 लाख यूनिट सेल करे, जो कि कार इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत अमेजिंग है। इसीलिए बोलेरो महिंद्रा की कैश काउ व्हीकल है। एंड इन 3 रीजंस की वजह से महिंद्रा ने बोलेरो को अपडेट नहीं करा। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो कि हम क्या सीख सकते हैं इस केस स्टडी से। नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर्स। पहले महिंद्रा ने अपने एग्जिस्टिंग ट्रैक्टर कस्टमर्स और रूरल इंडिया को समझा और उनकी ट्रैवलिंग प्रॉब्लम को समझकर बोलेरो बनाई। बेसिकली उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करी अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की लाइफ्स को समझकर। सेकेंडली, महिंद्रा ने अपने बोलेरो के कस्टमर्स की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को समझा एंड कोई चेंजेस नहीं किए सालों तक। दोनों ही केसेस महिंद्रा के कस्टमर अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 2, फ्रूगल इनोवेशन। इनिशियली महिंद्रा ने अपनी जीप से अरमाडा बनाई थी, अरमाडा से बोलेरो बनाई, फिर बोलेरो से बोलेरो पिकअप बनाई। महिंद्रा चाहते तो हर स्टेज पर बिल्कुल स्क्रैच से नई कार बना सकते थे, बट आउट ऑफ मजबूरी या आउट ऑफ इंटेलिजेंस महिंद्रा ने एक बहुत कॉस्ट इफेक्टिव वे से इनोवेट करा, जिससे ऑफकोर्स प्रॉफिट पे बहुत फर्क पड़ा। तो हर समय फालतू पैसा जलाना नेसेसरी नहीं है इफ उस काम को एक फ्रूगल और एक इनोवेटिव वे से करा जा सकता है विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइजेस। नंबर 3, कॉम्पिटिशन इज इम्पोर्टेंट। अगर आज सुमो जिंदा होती और सेम बोलेरो की ऑडियंस को टारगेट कर रही होती, तो शायद हमें सिग्निफिकेंट अपडेट्स देखने को मिलते बोलेरो के ओवर द पास्ट ईयर्स। जैसे अगर जोमैटो और स्विगी साथ में लड़ झगड़ ग्रो नहीं किए होते, तो हमें शायद इतने इनोवेटिव एप्स और इतनी अच्छी सर्विसेज देखने को ना मिलती, क्योंकि कंपटीशन लीड्स टू प्रोग्रेस। तो यही था आज की केस स्टडी के लिए अबाउट द लेजेंडरी कार बोलेरो। बट जाने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ अबाउट द अपकमिंग 2026 बोलेरो। अब क्यों महिंद्रा बोलेरो में अपडेट कर रही है? अभी भी तो कोई कंपटीशन नहीं है एंड अभी भी कोई डिमांड कम नहीं हो रही है। अब ऑनेस्टली मेरी थ्योरी है, बट जब से महिंद्रा ने TUV 300 को बोलेरो नियो के नाम से रीबैच करा है, तब से उन्हें शायद समझ आ गया कि एक मॉडर्न बोलेरो की भी डिमांड है। TUV 300 को रीनेम करने के बाद में एंड उस पर ब्लैक पट्टी लगाने के बाद में वो पहले से बहुत ज्यादा बेटर सेल हो रही है। काफी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और सिटीज में रहने वाले लोग बोलेरो नियो को प्रेफर कर रहे हैं ओवर द बोलेरो क्लासिक, क्योंकि वो मॉडर्न भी है, अपडेटेड भी है बोलेरो से, बट बोलेरो है। एंड महिंद्रा सेपरेटली बोलेरो नियो और बोलेरो क्लासिक के फिगर्स रिवील नहीं करते, तो ऐसा हो सकता है कि बोलेरो नियो बोलेरो क्लासिक का काफी मेजर मार्केट चंक कैप्चर कर रही है।
इसलिए 2026 में महिंद्रा एक इंटायरली न्यू जनरेशन ऑफ बोलेरो को लेके आ रहे हैं विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवर 2000 करोड़। सो यही था आज की वीडियो के लिए। आई एम आदित्य विक्रम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।